अनअकैडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट अनअकैडमी मास्टर्स PYQs, मास्टर यूज एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन विद फ्री यूनिट वाइज PYQs टेस्ट। और ये होगा आपका पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि 5 साल के पेपर्स हैं पिछले, उन पे आपका ये टेस्ट होगा। तो आज ही पहले से ही प्लान कीजिए कि आप एनटीए यूजीसी नेट 2022 को जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ क्रैक कर सकें। ये अवेलेबल है आपके लिए 24/7। आज ही इनरोल कीजिए। डेट है May 7 और May 21, 7 बजे ये आपके टेस्ट होंगे, जहाँ पे 5 साल के पिछले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पेपर फर्स्ट के, उस पे आपको मॉक टेस्ट देना है। खास बात ये है कि यहाँ ऑल इंडिया टॉपिक वाइज PYQ टेस्ट होगा, जहाँ पे ईयर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर ये आप कवर कर लेते हैं इसी PYQ से, जो आपका टेस्ट होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है आपका, तो आप जो है अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और अनअकैडमी के हेल्प की मदद से आप इसका पूरा तैयारी भी कर सकते हैं, जो कि आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जहां पे आप जाके इसके लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं ये 2022 के लिए और क्वालिफाई करना है आपको, तो आज ही इसका एनरोलमेंट लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अगर आपको याद होगा तो मैंने आज सुबह ही आपको ये जो है पिक्चर दिया था और पूछा था कि ये वीट का जो ग्रेन है, इसमें जो आप वीट देखते हैं जिसका फ्लोर भी बनता है, वो क्या होता है? इट इज़ सीड और इट इज़ फ्रूट। तो बहुत सारे जवाब मिले मुझे, जिनमें से बहुत लोगों ने बोला कि ये एक सीड है और कम लोगों ने बोला फ्रूट है। तो मैं इसका आंसर आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ये एक फ्रूट है, सीड नहीं है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड सीड? फ्रूट और सीड में ये डिफरेंस है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जिम्नोस्पर्म में जो है फ्रूट नहीं बनता है, सीड बनता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो उसका वो होता है ये मेगास्पोरोफिल होता है, उसके बेसल पोर्शन पे ओव्यूल लगे हुए होते हैं। तो ओव्यूल ही आगे चल के क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। और एंजियोस्पर्म में कहानी क्या है कि जो ओवरी आप स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल क्या बनाएंगे? ओव्यूल तो सीड बनाएगा ही बनाएगा। और ये जो ओवरी का वॉल होता है, ये राइपेंड होके आगे चल के क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। तो क्योंकि ये ओवरी नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, इसीलिए वहाँ पे फ्रूट नहीं बनता, डायरेक्टली नेक्ड सीड्स इसलिए वहाँ पे बनते हैं, क्योंकि ये वाला चीज़ वहाँ पे नहीं रहता है। तो कैसे अब ये क्यों फ्रूट है, क्यों सीड नहीं है? ये दिखता तो सीड की तरीके से है, पर ये फ्रूट क्यों है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको पोएसी फैमिली का कैरेक्टर पता हो कि वहाँ का इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत यूनिक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है और इसके आपको सारे पार्ट्स आने चाहिए, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस इसका होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। कोई भी आपसे पूछे तो आप केवल स्पाइकलेट वाला ऑप्शन मत चूज कीजिएगा। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली पोएसी एंड इट इज द इन्फ्लोरेसेंस। अब एक स्पाइकलेट में होता क्या है? एक स्पाइकलेट में आप देखेंगे एक सेंट्रल एक्सिस होता है। दिस वन इज सेंट्रल एक्सिस विच इज नोन एज रेचिला। सेंट्रल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? रेचिला बोलते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस इज नोन एज रेचिला। अब यहाँ पे 2 ग्लूम होता है, ठीक, ग्लूम्स और ब्रैक्ट्स। ग्लूम ये क्या है? ब्रैक्ट्स हैं, ब्रैक्ट्स। लोअर ग्लूम, तो फर्स्ट जो ग्लूम होता है वो लोअर होता है। ये क्या हो गया? अपर ग्लूम है, ठीक। तो 2 ग्लूम्स होते हैं जो कि एक्चुअली ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं ये जो ब्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर ये आपका, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये एक फ्लोरेट कहलाता है। अब ये एक्सिस आगे चलेगी, फिर यहाँ से एक फ्लोरेट निकल सकता है, फिर ये एक्सिस आगे निकल, यहाँ से एक फ्लोरेट निकल सकता है, या तो इसमें केवल एक सिंगल ही क्या रह सकता है? एक फ्लोरेट रह सकता है। तो मैंने आपको बताया ये हो गया ब्रैक्ट, लोअर ब्रैक्ट, अपर ब्रैक्ट, जिन्हें ग्लूम्स बोला जाता है। इसके बाद एक जो फ्लोरेट होता है,
फ्लोरेट में इनका जो लोअर, ये भी क्या होता है, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ भी दो वो हैं, ग्लूम्स हैं, ठीक है। लोअर वाले को ब्रैक्ट एक्चुअली इन्हें आप बोलेंगे। तो ये जो लोअर वाला ब्रैक्ट है इसे हम लेम्मा बोलते हैं। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो कैसे आप लोअर वाला लेम्मा है कि ऊपर वाला पेलिया है, तो आप ये टर्म याद रखिएगा, लेम्मा, और आप इसे क्या बोलेंगे, पेलिया। एल फॉर लोअर और पी फॉर अपर। यहाँ का पी 2 है और एल स्टार्ट विथ एल, तो एल से लोअर और पी से पेलिया, तो अपर पेलिया, लोअर लेम्मा। तो लोअर जो ब्रैक्ट होता है एक फ्लोरेट का वो लेम्मा कहलाता है, फिर पेलिया कहलाता है। ये ब्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पे जो पेरियंथ होते हैं, जो आप सेपल पेटल्स देखते थे दूसरे प्लांट्स में या और किसी फैमिलीज़ में, मोस्टली डाइकोटिलिडन्स में, यहाँ पे लेकिन ये जो फ्लोरेट्स होते, अरे फ्लोरेट्स कह रहा हूँ, पेरियंथ होते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं लोडिक्यूल्स में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेरियंथ किस में मॉडिफाइड रहता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि लॉडिक्यूल्स क्या होते हैं, किसका मॉडिफिकेशन है, तो आप पेरियंथ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। अब जब कैलिक्स कोरोला का मॉडिफिकेशन, जब पेरियंथ हो गया, लॉडिक्यूल आ गया, तो उसके अंदर आप जानते ही हैं मेल रिप्रोडक्टिव होगा, आर्गन होगा, स्टेमन्स, और फिर आपका क्या होगा, गाइनोशियम होगा। जैसे मान लीजिए मेनली 3 यहाँ पे आपके स्टेमन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टेमन हो गए। और फिर जो मेन पार्ट है ओवरी वाला, जो आगे चल के फ्रूट बनाएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये रहा आपका ओवरी, और यहाँ पे आपका स्टाइल और स्टिग्मा रहेगा, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक जो है फ्रूट होता है। तो ये जो होता है ओवरी इनका सुपीरियर हो गया। ऐसे कोई आपसे पोजीशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, ओवरी क्या है, सुपीरियर हो। जब ये सब लोडिक्यूल्स वगैरह, मतलब जो पेरियन जब नीचे हो, तब ओवरी अपने आप सुपीरियर हो जाएगी। तो सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलॉकुलर होता है, ये सब इनके फीचर हैं। मतलब केवल एक ही लॉक्यूल होता है। लॉक्यूल का मतलब क्या होता है, चैम्बर, हाउ मेनी चैम्बर। ओवरी आप देखेंगे आप इसके अंदर तो एक ही चैम्बर आएगा, ऐसा नहीं होगा तो ये 2 या 4 में बटा हुआ हो सब में एक ओवरी, ऐसा नहीं, एक ही रहता है केवल सिंगल, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो होता है बेसल प्रेजेंटेशन होता है, मतलब एक आपको बेस पे, यहाँ पे आपको इसके अंदर एक ओव्यूल लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ये ओव्यूल फिर पॉलन वगैरह आएगा, इस पे स्टिग्मा पे गिरेगा, वो जर्मिनेट करके इसके अंदर एम्ब्रियोसाइक को फर्टिलाइज करेगा, और ये ओव्यूल आपका क्या बनाता है आगे चल के, सीड बनाता है, जो कि आगे ग्रो करेगा, सीड बनाएगा। जब ये पूरा का पूरा सीड बना देगा, तो जो फ्रूट वॉल है, खास बात क्या है यहाँ पे आपको देखना है कि पोएसी में जो फ्रूट का वॉल है इस सीड से पूरा का पूरा चिपक जाता है, ठीक। चिपकने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ये मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका फ्रूट हुआ। क्योंकि सीड, ये क्यों सीड नहीं होगा, क्योंकि सीड का जो वॉल था वो इससे एकदम चिपका हुआ है, इस तो हम इससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये होल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज फ्रूट, ठीक। तो ये चीज़ है। और ये इसको क्या कहते हैं, इस फ्रूट टाइप को हम स्पेशली कैरियोप्सिस। ये भी क्वेश्चन है पोएसी में, बहुत सारे टर्म्स है जो एग्जामिनेशन पूछा जाता है। ये कैरियोप्सिस है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेन भी बोलते हैं। 2 और टर्म है, एकीन एंड सिप्सेला, जो लगातार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एकीन और सिप्सेला से कैसे डिफरेंस है, ये इनमें और इन तीनों में जो है बार बार डिफरेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिप्सेला जो होता है एस्ट्रेसी फैमिली का मेन फीचर है, और एस्ट्रेसी फैमिली क्या होता है, बाई कार्पलरी होता है। कार्पल वाला काम मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये 2 कार्पल के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ होता है, और इन्फीरियर ओवरी होता है। बल्कि एकीन और कैरियोप्सिस एक ही टाइप के फ्रूट हैं, बस इनमें ये अंतर होता है, कैरियोप्सिस वाले फ्रूट में जो फ्रूट का वॉल होता है, फ्रूट का वॉल वो सीड से हर जगह चिपका हुआ रहता है, तो उसको अलग कर पाना मुश्किल है, ये कैरियोप्सिस है। एकीन में क्या होता है, ये भी सुपीरियर ओवरी से बनता है, एकीन भी सुपीरियर ओवरी से बनता है, पर इसमें क्या होता है, एकीन के फ्रूट में सीड का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट केवल एक जगह से है, ठीक। और लेकिन सिप्सेला क्या है, सिप्सेला एक बाई कार्पलरी ओवरी है, 2 कार्पल के फ्यूजन से मिला हुआ, और ये इन्फीरियर होती है, मतलब कैलिक्स कोरोला इसके ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था सारा वो मैटर। सो आपसे कोई पूछे बताइएगा फ्रूट, और ये डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया कैरियोप्सिस में, एकीन में
और सिप्सेला में ये हमेशा से याद रखिएगा, कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो होप कि आपके सारे जो हैं डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इससे, और मैंने बहुत सारे टर्म्स बताए वो याद रखिएगा। पोएसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, वीट, राइस, मेज, ओट, राई, ज्वार, शुगर केन, बम्बू, लेमन ग्रास, बाजरा, दूब, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कॉमनली आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने को। तो ठीक है, तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में कोई और डाउट्स आपका क्लियर करने। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी, फंजाई, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, एनजीओ, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।